किसी को इंतशार फैलाकर मुस्तहकम मैशत को सबोटाज करने की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर वज़ारत अमन व अमान की सूरत हाल पर आला सतह जायजा इजलास। फसादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए इकदाम तेज करने की हिदायत। इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान कोई बेगुनाह और मासूम शहरी गिरफ्तार ना हो। फसाद फैलाने वालों के खिलाफ कायम टास्क फोर्स को हर मुमकिन वसाइल फराहम किए जाएँ। वज़ीर-ए-आज़म की तरसलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफे पर कौम को मुबारकबाद। रवा माली साल के पहले 5 माह में तरसलात ज़र 33.6% से बढ़कर 14.8 अरब डॉलर तक पहुँच गई। तरसलात ज़र में इजाफा बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का हुकूमती पॉलिसीज़ पर एतमाद का आगाज़ है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ। वज़ीर-ए-आज़म ने शाम से पाकिस्तानियों की इनखला के लिए लिबनान से मदद मांग ली। शहबाज शरीफ का लिबनानी वज़ीर-ए-आज़म से टेलीफोनिक रब्ता। पाकिस्तानियों के शाम से इनखला के लिए लिबनान के वीज़े जारी करने की दरख्वास्त। पाकिस्तानियों का शाम से इनखला लिबनान के जरिए ही मुमकिन है। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। सब पाकिस्तानियों को वीज़े देंगे लिबनानी। वज़ीर-ए-आज़म की यकीन दहानी। कौमी असम्बली का इजलास आज होगा। 40 निकाती एजेंडा जारी। एवार्ड ज़ेरी पे प्राइवेट मेंबर्स डे की कार्रवाई होगी। मुख्तलिफ जमातों से ताल्लुक रखने वाले अरकान कानून साजी के लिए बिल पेश करेंगे। मुस्लिम लीग नून के अरकान फेक न्यूज़ से मुतालिक तवज्जो दिलाओ नोटिस लाएंगे। सेनेट इजलास कल 4 बजे तलब अहम कानून साजी और करारदादों की मंजूरी ली जाएगी। पीटीआई पर पाबंदी की करारदाद भी पेश किए जाने का इम्कान। मदारिस को निज़ाम तालीम से ही वाबस्ता रखा जाए। उलमा कराम का इत्तेफाक। हाफिज ताहिर अशरफी की करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। मदारिस की रजिस्ट्रेशन और इस्लाहात से मुतालिक अहम इजलास। मुल्क भर से हर मकतब फ़िक्र के जरिए उलमा कराम की शिरकत। हुकूमत को किसी भी प्रेशर में इस निज़ाम को तब्दील नहीं करना चाहिए और ना ही ख़त्म करना चाहिए। किसी भी सूरत DGRE निज़ाम ख़त्म नहीं होना चाहिए। निज़ाम से लाखों तलबा का मुस्तक़बिल वाबस्ता है, लिहाजा इन तलबा के मुस्तक़बिल से ना खेला जाए। किसी भी किस्म की कानून साजी के हवाले से तमाम मदारिस के बोर्ड के क़ायदीन से मुशावरत की जाए। किसी भी सूरत मौजूदा निज़ाम को तब्दील करने की कोई कोशिश काबिल कबूल नहीं होगी। हुकूमत को किसी भी किस्म के दबाव में नहीं आना चाहिए। करारदाद का मतलब। मौलाना फजल रहमान का मदारिस बिल पर हुकूमत से मुज़ाकरात से इनकार। हुकूमत की कोई तजवीज़ कबूल नहीं। सिर्फ मदारिस बोर्ड नहीं, हर मदरसे और तालिब इल्म का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। हम अपने मदारिस की आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। FATF, IMF और मग़रिब मदारिस को कंट्रोल करना चाहते हैं। हुकूमत मामले को सियासी अखाड़ा ना बनाए। हम रियासत से तसादुम नहीं चाहते। 2019 में दिया गया निज़ाम सिर्फ एक मुआहिदा है। उलमा को तकसीम करने की साजिश की जा रही है। हम मदारिस की रजिस्ट्रेशन चाहते हैं, ये हमें कहीं और धकेल रहे हैं। मदारिस को क्यों इंतहा पसंदी की तरफ धकेला जा रहा है? सदर दूसरे एक्ट पर दस्तखत करते हैं तो मदारिस बिल पर क्यों नहीं? PDM हुकूमत ने दीनी मदारिस के बिल पर इत्तफाक़ राय किया था। खैबर पख्तूनख्वा बारूद मुबस्सम हो रहा है। गवर्नर राज से इनकार नहीं, लेकिन हालात को मार्शल लॉ भी ठीक नहीं कर सकते। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान की चारसदा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का पंजाब में कैंसर के इलाज की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराने का फैसला। चीन से कैंसर का जदीद तरीका इलाज और मशीनरी लाने पर इत्तेफाक। सर्जरी और कीमोथेरेपी के बगैर कैंसर का इलाज मुमकिन हो सकेगा। नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल में चीन के ताउन से जदीद मशीनरी और तरीका इलाज शुरू किया जाएगा। मरियम नवाज की हाइया मेडिकल टेक्नोलॉजीज़ के सदर डॉक्टर लॉफल यांग से मुलाकात में अमूर तय पा गए। चीन के 25 सूबों में 100 से ज़ायद हॉस्पिटल्स में हाइया तरीका इलाज राइज हो चुका। एडवांस मेडिकल सिस्टम के जरिए कैंसर के 10,000 मरीज सेहतयाब हो चुके। डॉक्टर फरियांग ने ट्यूमर की फ्रीज और हीट के जरिए इलाज की हिकमत अमली पर रोशनी डाली। वज़ीर-ए-आला पंजाब की हाइया मेडिकल टेक्नोलॉजी आमद। MOU पर दस्तखत। शाम में इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकिली चाहते हैं। अमरीका शाम में 1974 के अमन मुआहदे की हिमायत करता है। शाम का मुस्तक़बिल अमरीका के लिए अहम है। हमारी तवज्जो शुमाल मशरक़ी शाम पर है। अमरीकन से मुतालबा करते हैं कि वो अमन मुआहदे का एहतराम करें। हम चाहते हैं कि शामी अवाम की उम्मीदें और तवक्कुआत पूरी हों। तर्जुमान व्हाइट हाउस कौमी सलामती जॉन करबी।
शाम में बशार अल असद की हुकूमत गिराने में अमेरिका का कोई किरदार नहीं, शाम में अब बेहतरी के मौके हैं, तमाम ग्रुपों से मिलकर काम करेंगे। जैद सलेमान हालिया दिनों में शामी ग्रुपों के साथ बातचीत की, दाइश को शाम की सूरत हाल का फ़ायदा उठाने की इजाज़त नहीं देंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर। इजरायली फौज के शाम के बफर जोन में पेशकदमी, कई इलाकों पर कब्जा जमा लिया। सऊदी अरब और अक़वाम मुत्तहिदा का सख्त रद्द-ए-अमल। इसराइल ने बफर जोन पर कब्जा करके शाम की सलामती को नुकसान पहुंचाया। इसराइली अक़वाम शाम में सिक्योरिटी बहाली के मौके को तबाह करने की कोशिश है। सऊदी वज़ारत ख़ारजा इसराइल का बफर जोन के इलाके पर कब्जा 1974 के मुआहिदों की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। इसराइल शाम के मुसल्लह गिरोहों की लड़ाई में मुदाखलत नहीं कर रहा। इसराइली मंदूब शाम में बुरी हुकूमत कौन तश्कील देगा, नाम सामने आ गया। बागी लीडर मोहम्मद अल जलाल ने मोहम्मद अल बशीर को बुरी हुकूमत बनाने की जिम्मेदारी सौंप दी। मोहम्मद अल बशीर का ताल्लुक इस्लामी तंजीम हयात तहरीर शाम से है। साबिक शामी वज़ीर-ए-आज़म अल जलानी भी इक़्तिदार बागी ग्रुप के हवाले करने पर रजामंद। दूसरी तरफ शामी दारुल हुकूमत दमिश्क में हालात मामूल पर आने लगे। जंगजुओं का दिन के औकात में दमिश्क से कर्फ्यू उठाने का ऐलान। बाकियों का सरकारी फौजियों के लिए आम मुआफ़ी का ऐलान। सरकारी फौज के अफसरान पर मुआफ़ी के ऐलान का इतलाक नहीं होगा। और नया देश नया चैलेंज, शाहीन फतवाहत का सिलसिला जारी रखने के लिए पुरअज़्म। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला T20 मैच आज खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 9 बजे शुरू होगा। इसराइल की गजा में वहशियाना बमबारी जारी, सेहूनी फोर्सेस की पनाहगाहों, मार्टों और हॉस्पिटल्स पर गोलाबारी। ताज़ा हमलों में मजीद 29 फ़लस्तीनी शहीद, 112 जख्मी हो गए। इसराइली फौज ने आटे के असूल के लिए लाइनों में खड़े फ़लस्तीनियों पर भी बम गिरा दिए। 10 फ़लस्तीनी जान से गए, मुताबिक जख्मी हुए। इसराइली जारहियत में शहीद फ़लस्तीनियों की मजमूई तादाद 44,708 तक पहुँच गई। 1,06,050 अफराद जख्मी हो चुके। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद शान हैदर का 53वां यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी सर्विसेज चीफ मुसल्लह फौज का भरपूर खराज अकीदत। सवार मोहम्मद हुसैन ने 1971 की जंग में बेमिसाल बहादुरी का मुजाहरा किया। सवार मोहम्मद हुसैन ने जफरबाद शकरगढ़ सेक्टर में दुश्मन के 16 टैंक तबाह किए। पूरी कौम दिफाए वतन के लिए जानें कुर्बान करने वाले बहादुर सपूतों को सलाम पेश करती है।